आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो एग्ज़ाम जो होने वाली है वो आपको नेक्स्ट मंथ में होने जा रही है। उससे संबंधित शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये शेड्यूल कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो सबसे जो मेन पॉइंट जो लिखा हुआ वो ये दिया हुआ है कि आपका जो लेवल 4 है ना, ये लेवल 4 और ये लेवल 6, इसका जो एग्ज़ाम है वो 9 और 10 मई को होने जा रहा है। कब हो रहा है? 9 और 10 मई को 2022 को। कहने का मतलब है कि लेवल 4 की एग्ज़ाम आपको 9 मई को ले लिया जाएगा और लेवल 6 की एग्ज़ाम 10 मई को ले लिया जाएगा, ठीक। लेवल 4 की पोस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम ही जोन में सीट है और बहुत कम है, वो आराम से हो जाएगी एक ही दिन में हेल्ड। और लेवल 6 में भी बहुत कम ही बच्चा है, तो उसका भी एग्ज़ाम एक दिन में ही शायद रेलवे ले ले, ठीक है ना। और रेस्ट जो एग्ज़ाम जो है रिलेटेड ये लेवल 2 से 3 से और 5 से, इसकी भी शेड्यूल के बारे में दिया है कि बहुत ही जल्द इसके बारे में घोषणा कर दी जाएगी। एनटीपीसी या जो रेलवे का जो एग्ज़ाम जो बार बार जो लास्ट टाइम में भी हुआ है, उस सब में जब मेंस का एग्ज़ाम लिया जाता है तो आपको उसका जो जिस जोन से आप भरे हुए हैं उसी जोन में आपका एग्ज़ाम लिया जाता है मोस्टली, मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट का उसी जोन में लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इसी चीज़ को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अब बहुत ही कम टाइम है, तो आप लेवल 2 की प्रिपरेशन कैसे करोगे? तो आप इसके लिए क्या करो, सबसे ज़्यादा जो है ना ये फोकस्ड आप मैथ पे रहो, ठीक है। 35 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। रीजनिंग पे रहो फोकस, ठीक है ना। 35 क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग में कम से कम ये करके जाना, मार्क्स स्कोरिंग है, वेन डायग्राम वाला करके जाना, ठीक। स्टेटमेंट एजम्पशंस करके जाना, स्टेटमेंट एजम्पशंस करके जाना। उसके बाद सिलॉग्स करके जाना, जिसको हम आप सिलोलिज्म बोलते हैं, ठीक। सिलोलिज्म, ये सब आप करके जाइएगा। मेंस है तो कोडेड ब्लड रिलेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। कुछ सीटिंग अरेंजमेंट का इन आउट वाला क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, ठीक ना। या तो इन देगा या आउट देगा, हो सकता है कि मिक्सअप फिट दे लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो आप सीटिंग अरेंजमेंट में भी आप इन आउट लेवल तक करके जाएं, ठीक है। इतना ही है। इससे हाँ, एक चीज़ और ये पूछ सकता है आपको, काउंटिंग फिगर से भी क्वेश्चंस कभी कभी अब रेलवे पूछ रहा है, तो वो भी करके जाएं। कैलेंडर से भी करके जाएं और क्लॉक से भी करके जाएं। हमें लगता है आराम से हो जाएगा इतना में, और कुछ विशेष नहीं पूछता, इतना ही मेन है रीजनिंग में। मैथ में अब आप क्या करो, अभी ये जो 35 क्वेश्चंस जो रहेंगे आपको मैथमेटिक्स में जो देखने को मिलेंगे, इसमें आप क्या करो, अरिथमेटिक करके जाए। अरिथमेटिक पूरा एडवांस मान लो ना भी रिवाइज कर पाए तो बेसिक्स देख लेना नोट्स सबसे, बट अरिथमेटिक पूरा करके जाए। खासकर नंबर सिस्टम, LCM SCF, ठीक ना, इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद परसेंटेज वाले में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ठीक। उसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट, SI और CI, बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं। फार्मूला बेस्ड भी, यदि फार्मूला भी आता है तो उससे भी आप बना सकते हो, या एक जो वेल अप्रोच की जो मेथड है वो भी, उससे भी आप बना सकते हैं ऐसा। उसके बाद आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको इसमें, ये क्या नाम है, ये वर्क एंड टाइम से पक्का रहेंगे क्वेश्चन आपको। पाइप एंड सिस्टर्न से एक क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलेगा, पाइप एंड सिस्टर्न से। वर्क एंड टाइम से 2-3 क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, ठीक। लास्ट टाइम मेंस में था इस तरीके से, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में हो सकता है नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछ दे, या इससे क्या करेगा आपको ट्रेन से रिलेटेड पूछ देगा, लेकिन पूछेगा ज़रूर, ठीक है ना। टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन से भी एक क्वेश्चन बोर्ड का भी हो सकता है, रहेगा ही रहेगा, आप ये भी कर लें। उसके बाद DI का प्रैक्टिस करके जाएं, कम से कम 30-40 DI का क्वेश्चन आप बना लें। बैंकिंग लेवल का नहीं बनाना है, रेलवे की जो प्रीवियस फाइल है उसी में से कर लें, SSC की प्रीवियस फाइल, उतना भी आप कर लेते तो आप आराम से निकल जाओगे। तो DI आप कर लें। और देखो और क्या आपसे पूछेगा, ये क्या नाम है, रेशियो से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रेशियो, मिक्सचर,
हो सकता है 1-2 रेशियो का 1-2 मिक्सचर सा क्वेश्चन आपको पूछ दे। एज का क्वेश्चन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। रहेगा भी तो सिंपल नहीं रहेगा, वो जो XY मान के बनाते सबसे बेस्ट मेथड है एज को बनाने का, तो उसी मेथड से इसको बनाइएगा। हो सकता है एक क्वेश्चन रह जाए, क्योंकि लास्ट टाइम 18 में अच्छा क्वेश्चन एज से पूछा गया रेलवे के एग्ज़ाम में। तो करके जाइएगा प्रैक्टिस उसको भी। एवरेज भी करके जाइए आप। नया आदमी आया तो कितना औसत बढ़ जाएगा, 5 आदमी पहले से, नया 40 kg वाला और आ गया या चला गया वो तो क्या होगा। एक भोजन इतना दिन का ही है व्यवस्था, फिर उसमें कुछ आदमी चला गया तो फिर वो भोजन कितना दिन तक चलेगा। इस तरीके का जो क्वेश्चन है एवरेज सब में, वो सब आप करके जाइएगा। और जहाँ तक एडवांस मैथ की बात है, तो एडवांस्ड मैथ में आप क्या करो, एडवांस मैथ, एक मिनट, एडवांस मैथ आने से पहले एक चीज़ बताना आपको भूल गया, स्टैटिस्टिक्स जरूर करके जाएं। स्टैटिस्टिक्स मतलब वेरिएंस, कोवेरिएंस, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या बोलते हैं उसको, माध्य, माध्यिका, बहुलक, वो सब। वेरिएंस किसको बोलते हैं, गुणांक वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, वही सब है। वो सब जरूर करके जाए, पक्का क्वेश्चन रहेगा, 2-3 भी रह सकता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो एडवांस मैथ पे हम आते हैं, ठीक। देखो एडवांस मैथ में आप क्या करो, एडवांस मैथ में आप क्या करो, आप बहुत कम टाइम में अलजेब्रा करके चल जाओ। अलजेब्रा आराम से हो जाएगा। 0-1 मेथड से बनाना सीखो। अलजेब्रा को कैसे बनाओगे, फार्मूला बेस्ड ही बना सकते हो, आपको जैसे होता है वैसे बनाओ, ठीक है ना। अलजेब्रा के बाद इस अलजेब्रा में आप ये जो 9th-10th में जो क्वेश्चन पूछते, एक जो पूछता है अनगिनत हल होगा किसमें, किसका अद्वितीय हल होगा, किसका क्या, डी का वैल्यू कैसे निकालते, वो सब भी देख करके जाइएगा। पूछता है एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछता है इस तरीके का क्वेश्चन। ये अलजेब्रा हो गया। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री जरूर जाएं, कुछ बड़ा सा दे देगा आपको, उसमें आप थीटा का वैल्यू पुट करके कैसे निकालते हो वो मेथड सीख लें। एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का रहेगा, तो हाइट एंड डिस्टेंस को आप रेशियो मेथड से सॉल्व करना सीख लें, तो उस मेथड से करके आपको बन जाएगा, ठीक है ना। और ज्योमेट्री में आप क्या करो, ज्योमेट्री में आप क्या करो, पॉलीगन कर लो। कोई चैप्टर करो या ना करो, बट पॉलीगन करके जाना ज्योमेट्री में, ठीक है ना। पॉलीगन से पक्का क्वेश्चन रहेगा आपको, तो पॉलीगन कर लो। उसके बाद आप क्या करो, सर्किल होता है ना, सर्किल जितना सर्किल है, सॉरी, ट्रायंगल, ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल का जो भी फार्मूला है निकालने के, जैसे आपकी भुजा दे देगी, तो जहाँ पे √S × S - S - B S - C करके निकालते, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछ देगा आपसे। कभी तीनों कोण का माप दे, 2 कोण का माप दे देगा, तीसरा का पूछेगा, या क्या करेगा, भुजा दे देगा, 3 का पूछेगा, ये अधिक कोण होगा कि न्यून कोण होगा, क्या होगा, कैसे आप पता करोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। और एक ये क्या नाम है, उसमें जो माध्यिका सब जो आती है, जो बाइसेक्टर सब होता है, वो सभी कॉन्सेप्ट देख करके जाइएगा। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछ दे। कभी कभी आपको ये जो ये होता है ना, इसका एरिया आपको पूछ देगा, ऐसा फिगर रहेगा, खष्टभुज जिसको बोलते, पूछेगा इसका वैल्यू दे देगा, पूछेगा इस टोटल का एरिया निकालो। डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, वो आप याद कर लें, बना लो। तो ज्योमेट्री में इतना भी करोगे तो क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके, ठीक है। चलो मेंसुरेशन में आप क्या करो, मेंसुरेशन में आप क्या करो, बेसिक्स करके जाएं, सारे फार्मूले रट लें जितने हैं सब कुछ का, ठीक। इसमें इतना बेसिक ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, इसलिए ज़्यादा हड़बड़ाने का काम नहीं मेंसुरेशन में, ठीक। उसके बाद आप क्या करो, कोऑर्डिनेट भी करके जाओ, ठीक है ना। क्या करके जाओ, कोऑर्डिनेट, बेसिक्स वाला। जैसे तीनों ट्रायंगल का आपको ये मान दे दिया, वैसे एक ट्रायंगल है, इसका दे दिया कुछ 1 2, इसका 3 4, इसका 5 6, क्या होगा इसका एरिया, ठीक। तो ये आप करके जाएं। इसी तरीके या क्या, एक लाइन है, इसको कट किया तो इस दोनों का दिया हुआ है, मतलब 1 2 इसका दिया, इसका 3 4 दिया, पूछेगा इसका क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू जो होता है XY वाला, वो क्या होगा, तो वो आप निकालना सीख जाए तो बस हो गया। इतना ही करना, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इसी सब पे थोड़ा ध्यान देना और कुछ नहीं, ठीक। अब चलो जैसे करंट है, करंट आप क्या करो, टॉपिक वाइज पढ़ो, टॉपिक वाइज करो, या जो टॉप ट्रेंडिंग जीके एक चैनल है, टॉप ट्रेंडिंग जीके, उस पर टॉपिक वाइज जो NTPC CBT 1 में आया वो दिया है, वहाँ से देख लें। उतना भी करके जाएंगे, आपको बहुत हो सकता है कुछ क्वेश्चंस 2 कॉपी आपको मिल जाए,
तो वो आप करके चल जाए, बहुत कम टाइम है आपके पास। या कोई सेट उट आप लिए हो प्रिय NTPC CBT 1 जो है 21 से संबंधित आया है, एस्पार की भी है, यूथ का भी है, और भी बहुत सारा पब्लिशर सब निकाला। एक पिनाकल की आती है हिंदी मीडियम इंग्लिश, जो 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 जिसको जो पसंद हो वहाँ से आप करके जाएँ तो बहुत बढ़िया रहेगा, किसी एक में से कर ले। ठीक है, चलो जनरल साइंस अच्छे से आप करके जाइएगा, जनरल साइंस। ठीक, अब देखो, अब ओवरऑल हमसे पूछोगे क्या आप करोगे सबसे कम टाइम में, तो बोलेंगे अब लास्ट में, अब देखो मैथ करके जाओ, रीजनिंग पूरा कर लो, ठीक, जनरल साइंस कर लो, जनरल साइंस कर लो। जनरल साइंस के बाद क्या करो, स्टैटिक जीके करो। क्या करो, स्टैटिक जीके और करंट। इसके बाद यदि आपको टाइम मिलता तो आप कुछ करें, नहीं तो ना करके जाए। ठीक है, चलो धन्यवाद।